नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं हबीब नुरमागोमेडोव के बारे में, जहां पर हबीब का रिसेंटली एक पॉडकास्ट आता है। वहां पर हबीब ने अपने इंडियन फाइटर्स के बारे में बात की है, खुद की फाइटिंग प्राइम के बारे में बात की है, एंड ऑल्सो इसके साथ जो नेक्स्ट इवेंट इस्लाम महाचेव और इयन गेरी का है उसको लेकर भी यहां पर हबीब ने इंपॉर्टेंट चीज बोली है। तो आज की वीडियो हबीब से ही स्टार्ट करते हैं, जहां पर सबसे पहले इंडियन फाइटर्स के बारे में जो हबीब ने बोला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जहां पर बेसिकली हबीब वैसे तो यूएफसी के बारे में बोल रहा होता है कि यूएफसी टॉप लेवल में तो बहुत ज्यादा अच्छी है, जिधर वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है, बट जब इंटरनल लेवल की बात आती है, लो लेवल की बात आती है, तो यूएफसी का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, जिनकी 1.5 बिलियन ऑडियंस है, वहां से या तो कोई भी फाइटर नहीं निकलता है, या फिर जितने भी फाइटर्स निकले उन सबको हम फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं। मीनिंग यहां पर हबीब का है कि इतनी ज्यादा ऑडियंस होने के बाद भी बहुत ही कम फाइटर्स निकलते हैं, और इसीलिए यूएफसी को चाहिए कि वो ऐसी कंट्रीज में स्टेप इन करें और फिर उनकी हेल्प से देखने वाले हम कि और ज्यादा फाइटर्स निकलेंगे। अब यहां पर हबीब इंडिया होगी, चाइना, फ्रांस और एक दो और कंट्रीज सबको मिला के बोल रहा था, बट मैं बस यहां पर इंडिया को लेके चलता हूं, जिधर हबीब का यह कहना था कि बस अगर यहां से एक भी बड़ा फाइटर टॉप लेवल में पहुंच जाता है तो वो कितना ज्यादा फेमस हो जाएगा। ऑडियंस ही इतनी ज्यादा है कि सोशल मीडिया में वो फाइटर बहुत ही बड़ा बन जाएगा, और उससे फिर आने वाले फाइटर्स और ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। अब ये चीज कैसे हो सकती है, इंडिया और ज्यादा फाइटर्स को कैसे बिल्ड कर सकता है, तो इसको लेकर हबीब ने सॉल्यूशन भी दिया है। जहां पर हबीब का कहना था कि यूएफसी ऐसी कंट्रीज में और ज्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे, जहां पर वो लोकल इवेंट्स या फिर रीजनल इवेंट्स उनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दे, और वहां पर इंटरनल कंपटीशन बनाए, यानी कि सारे इंडियन फाइटर्स आपस में फाइट कर रहे हैं, उन्हें ट्रेन करे, और उनमें से फिर जो बेस्ट फाइटर्स निकलते हैं उनका अलग से कंपटीशन हो, और उनमें से फिर कोई जो टॉप लेवल में पहुंचता है उसे फिर यूएफसी में सेलेक्ट करें। बेसिकली इंडिया के ही अंदर कंपटीशन को बनाया जाए, जहां पर सारे आपस में फाइट कर रहे हैं और ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, और वहां से फिर जो टॉप लेवल में पहुंचता है उसे फिर यूएफसी सेलेक्ट कर रही है, उसे और ज्यादा बेटर ट्रेनिंग दे रही है, और तब जाकर ही कंट्रीज लाइक इंडिया या फिर चाइना ले लो, जिनकी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां से फाइटर्स निकलना स्टार्ट होंगे। और क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो थोड़े से भी अगर फाइटर्स निकलना स्टार्ट हो गए तो ये कंट्रीज फाइटिंग में बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगी। मैं कंप्लीटली एग्री कर रहा हूं हबीब से गाइस, जहां पर अभी अगर तुम देखोगे लिटरली जितने भी इंडियन फाइटर्स हैं या फिर साउथ एशियन फाइटर्स हैं, मान लो कि सारी चाइना जाते हैं ट्रेन करने के लिए, क्योंकि अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो बस चाइना में एक यूएफसी का पीआई इंस्टीट्यूट है, परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट। यहां पर यूएफसी का बस एक जगह है, वो है चाइना शंघाई में, और वहीं पर सारे फाइटर्स जाते हैं फिर ट्रेन करना। लाइक पूजा तोमर को भी हमने वहां पर देखा था, और कुछ इंडियन फाइटर्स भी वहां पर गए थे। तो एक टाइम के लिए जस्ट इमेजिन, जैसे हबीब बोल रहा है कि यूएफसी इंडिया में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे, तो मान लो कि अगर यूएफसी इंडिया में भी एक परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट को बना ले, एक पीआई अगर इंडिया में बन जाता है, बहुत सारे फाइटर्स के स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे। और इसीलिए मैं हबीब से पूरा एग्री कर रहा हूं, अगर यूएफसी इंडिया जैसी कंट्री में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते तो आने वाले 5 से 10 सालों में, या फिर 15 से 20 साल भी लेके चलो तुम, कितने ज्यादा फाइटर्स यूएफसी तक पहुंच जाएंगे। अभी देख लो तुम गाइस, मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि इंडिया की लिटरली पहली जनरेशन है ये जो फाइटिंग एमएमए कर रही है, और तब भी बिना किसी सपोर्ट के, बिना कोई ट्रेनिंग के, हाई लेवल की ट्रेनिंग करने हम कहां पर जाते हैं? मैक्स टू मैक्स हम जाते हैं बाली ट्रेन करने के लिए, उससे ज्यादा कोई भी फॉरेन की ट्रिप नहीं बचती हमारी। अमेरिका में ट्रेन करना तो ड्रीम रहती है हमारी, बट तब भी अगर तुम नोटिस करोगे हमारे इंडियन फाइटर्स या तो यूएफसी में एंटर कर गए या फिर बहुत ही कम मार्जिन से रह जा रहे हैं। ये चीज हो रही है बिना किसी सपोर्ट के। और जस्ट इमेजिन अगर यूएफसी यहां पर पीआई को खोल ले, खुद इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे, फाइटर्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे, और फिर उनको जो भी फाइटर में पोटेंशियल दिखता है उसे हाई लेवल की ट्रेनिंग देने के लिए अमेरिका ले जाए, तो कितना एक्सपीरियंस आ जाएगा उस फाइटर में, कितने ज्यादा उसके स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे। और जैसे मैंने कहा गाइस, ये तो अभी पहली जनरेशन है जो बचपन से ट्रेन भी नहीं कर रही है एमएमए। 10 या फिर 15 सालों के बाद, या फिर वो वाले किड्स जो बचपन से ट्रेन कर रहे हैं, वो इमेजिन करो कितने ज्यादा बेटर बनने वाले हैं। तो ओवरऑल थोड़ा सा ये लंबा बन गया पार्ट, बट हाँ, जो यहां पर हबीब ने बोला है मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं। और यूएफसी अगर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे तो कुछ ही सालों में हम बहुत सारे फाइटर्स को प्रोड्यूस करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं जो हबीब ने अपनी प्राइम के बारे में बोला है, जहां पर हबीब ये बिलीव करता है कि जब उसने रिटायरमेंट को लिया तब काफी लोगों को लगा कि वो अपनी प्राइम में था, बट वो सबको बताना चाहता है कि तब तो वो अपनी प्राइम में एंटर हो रहा था, अभी वो अपनी प्राइम में है। 2020 जब उसने रिटायरमेंट को लिया तो काफी लोग बोलते थे कि वाओ हबीब का लेवल बहुत ज्यादा है, बट जब वो खुद अपनी पुरानी फाइट्स को देखता है तो उसे फील होता है कि उसने इतनी ज्यादा गलतियां की हैं, और अभी वो वैसी गलतियां जरा भी नहीं करता। ये चीज नॉट ओनली उसे लगती है, बट जो उसके साथ ट्रेन करते हैं उन्होंने भी उसको बोला है कि अब वो एक फार बेटर रेसलर है
है वो अपनी प्राइम में लगता है एज कम्पेयर टू जब उसने 2020 में रिटायरमेंट को लिया था। अब क्या हबीब एक्चुअली में अपनी प्राइम में चल रहा है, तो इसको लेकर देखो कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हबीब कंपीट नहीं करता है। काफी बार हमने देखा है कि जो ओल्ड फाइटर्स होते हैं वो बोलते हैं कि वो अपनी प्राइम में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो कंपीट करते हैं तो लग जाता है पता कि वो अपनी प्राइम में नहीं है। बट कुछ ऐसा टाइम भी होता है, लाइक ग्लोवर टेशेरा को ले लो, जहां पर ओल्ड एज में वो चैंपियन बन जाता है, वो अपनी प्राइम में आ जाता है। तो इसीलिए इसको लेकर हबीब का कुछ नहीं बोल सकते। बट इसके साथ जो हबीब ने बोला कि जब वो फाइटिंग करता था तो वो अपनी प्राइम में अभी एंटर भी नहीं हुआ था, आई थिंक सो वो अपनी प्राइम में एंटर हो चुका था, जहां पर फाइटिंग का रिकॉर्ड भी उसका ये बताता है, जिधर पहले हबीब मोस्ट ऑफ द टाइम फाइट्स को विन करता था बाय डिसीजन, बट जैसे ही वो 30 इयर्स का हुआ, जहां पर मोस्ट फाइटर्स की प्राइम आ जाती है, तब हम देख सकते थे जो उसकी लास्ट की 3 फाइट्स थी, कॉनर मैग्रेगर, डस्टिन पोरियर एंड जस्टिन गेची, वहां पर वो फाइट्स को नॉट ओनली विन करता है बट अपने ओपोनेंट्स को फिनिश करता है। तो मेरी ओपिनियन में डेफिनेटली हबीब अपनी प्राइम में था, बट हाँ उसने प्राइम में ही रिटायरमेंट को ले लिया था। बट गाइज अगर हबीब फिर से कंपीट करता है, लाइक काफी तुम कमेंट्स को पढ़ सकते थे कि इस स्टेटमेंट के नीचे काफी लोग ये बोल रहे थे कि अगर हबीब को रियली लगता है कि वो प्राइम में, तो फिर उसे रेसलिंग में कंपीट करना चाहिए। और जैसे कि हमें पता है अभी राफ की रेसलिंग बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, तो अगर वहां पर हबीब डिसाइड करता है कि वो रेसलिंग करेगा, तो वही कंपटीशन देखकर फिर डिसाइड हो सकता है कि हबीब अपनी प्राइम में है या फिर वो नहीं है। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं जो हबीब ने इस्लाम महाचेब और इयन गैरी की फाइट को लेकर बोला है, जहां पर हबीब के अकॉर्डिंग ये मे बी इस्लाम महाचेब की सबसे टफेस्ट फाइट हो। अब बस मेन चीज को देखते हैं, जहां पर हबीब का यह कहना था कि एक तो इस्लाम अब 35 इयर्स का है और दूसरा कि इस्लाम अपने से बहुत लंबे फाइटर के साथ फाइट कर रहा है। अभी तक इस्लाम ने इतने हाइट वाले फाइटर के साथ फाइट नहीं की है, जिसके पास नॉट ओनली हाइट की एडवांटेज है बट ऑल्सो उसके पास रेंज की भी एडवांटेज है। और इसके साथ इयन गैरी एक ऐसा फाइटर है जो बहुत ज्यादा मूव करता है। तो इन सारी चीजों को जब कलेक्टिवली देखते हैं तो इस्लाम ने ऐसे फाइटर के साथ फाइट नहीं की है, इसीलिए फाइट में इस्लाम को ट्रबल आ सकती है। और इस ट्रबल से डील करने के लिए इस्लाम महाचेब को चाहिए कि वो इयन गैरी के पास फाइट को लेके जाए, जहां पर फाइट में वो इयन गैरी को चेस डाउन करे, उसे ग्रैब करे और उसे ग्राउंड में लेके जाकर बीट करे। तो हबीब का ये मानना है स्टाइलिस्टिकली इस्लाम महाचेब के लिए फाइट अभी तक की सबसे डिफिकल्ट फाइट है। तो लेट्स सी गाइस क्या होता है, क्या पता है कि जो हबीब ने बोला है वो रियली हो जाए, जहां पर इयन गैरी इस्लाम को बहुत ज्यादा टफ फाइट दे रहा है। तो ओवरऑल रशिया वर्सेस आयरलैंड पार्ट 2, और यहां पर देखते हैं कौन विन करता है। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर के बारे में, जहां पर रिसेंटली कॉनर के 2 बहुत बड़े अपडेट आते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम इस पोस्ट को देखें तो यहां पर कॉनर ने 2 पॉइंट्स को मेंशन किया है, जिसमें पहला पॉइंट है कल कॉनर का सीटी स्कैन होने वाला है और उसी के बाद उसे पता लगेगा कि उसकी इंजरी कितनी सीवियर है। तो लेट्स होप गाइस कॉनर की इंजरी ज्यादा बुरी ना हो। अगर उसे सर्जरी भी करवाने पड़ती है तो वो सर्जरी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हील हो जाए। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जस्ट अभी कॉनर 38 का हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि कॉनर अपना रिटर्न करे जब वो 40 इयर्स का हो जाए। 4 फिगर को मैं नहीं देखना चाहता हूं कॉनर के रिटर्न पर। तो बेसिकली मैं चाहता हूं कि जब कॉनर 39 का ही हो तभी वो अपना रिटर्न कर ले। अब सेकंड पॉइंट को अगर हम देखें तो यहां पर कॉनर ने मेंशन किया है कि जो मैक्स हॉलोवे को विन मिली है वो एक्चुअली में नो कॉन्टेस्ट होना चाहिए। इसी के साथ जितनी भी सारी बेट्स हुई हैं वो सारी रिटर्न हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फाइट जाती है नो कॉन्टेस्ट। अब आई नो कि मैक्स हॉलोवे ने कुछ भी नहीं किया है और फाइट में कॉनर ने खुद ही कॉनर को बीट कर दिया, तो कॉमन सेंस तो यही बोलती है कि फाइट नो कॉन्टेस्ट होनी चाहिए। बट हाँ ये चीज हम डस्टिन की फाइट में भी देख चुके थे, जहां पर कॉनर ने अपनी लेग को स्नैप कर लिया था, वहां पर भी डस्टिन को विन मिलती है। तो यहां पर भी ऑफ कोर्स इंजरी हो जाए या कुछ भी हो जाए, मैक्स हॉलोवे को ही विन मिलने वाली है। बट हाँ जो कॉनर ने यहां पर पॉइंट को बोला है, आई डू गेट इट, क्योंकि डस्टिन की फाइट में एटलीस्ट थोड़े टाइम तो फाइट हुई थी जहां पर डस्टिन भी लेग किक्स को थ्रो करता है, वो जो कॉर्नर किक्स को मार रहा था उन्हें थोड़ा सा ब्लॉक भी करता है, तो वहां पर ज्यादा सेंस बनती थी कि डस्टिन को विन मिल गई। बट यहां पर तो आते ही कॉर्नर ने अपनी लेग को इंजर्ड कर लिया, तो मैक्स हॉलोवे की हार्डली कोई इन्वॉल्वमेंट थी। इसी के साथ ये रही कॉर्नर की वीडियो, जहां पर कॉर्नर एक बार फिर से कंफर्म कर देता है कि ही विल बी बैक इन फाइटिंग। आई विल बी बैक बार बार कॉर्नर बोल रहा होता है, बट इसके बाद ये जो जेस्चर किया है ना कॉर्नर ने, तुम लिटरली देख सकते हो कॉर्नर कितना ज्यादा डेस्परेट है कि उसे एक प्रॉपर फाइट करने मिल जाए। थोड़ा सा ये सैड भी लगा देखना, जहां पर ऑलमोस्ट वो फिर से रो पड़ता है कि उसे एटलीस्ट फाइट तो करने मिले। एंड दैट्स इट गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।